आपने भी ब्लिंकिट से कुछ मंगाया होगा, आप भी ब्लिंकिट को यूज कर चुके होंगे। कैसे ये कंपनी बिजनेस करती है और सरवाइव कर की है इतनी सारी क्विक कॉमर्स कंपनी के बीच में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली क्विक कॉमर्स एप्लीकेशन बन गई है। 10 मिनट डिलीवरी कैसे करते हैं ये लोग और उसके बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं स्टार्टअप बज़। ग्रोफर्स ने $700 मिलियन की फंडिंग उठाई थी, फिर $568 मिलियन में जोमेटो ने इसको एक्वायर करके ब्लिंकिट बना दिया। पहले ये लोग कई सारे जगह पर पिवट किए थे। अभी ये कंपनी मार्केट लीडर बन गई है 40% मार्केट शेयर के साथ। दूसरे नंबर पर स्विगी इंस्टामार्ट आता है और तीसरे पर जेप्टो। आइए जानते हैं इन्होंने स्टार्ट कैसे किया। सौरभ कुमार और अलविंदर ने ग्रोफर की शुरुआत की थी 2014 में। फिर इन्होंने 7 साल बाद आइडेंटिटी चेंज कर दी और ये ब्लिंकिट बन गए। लोगों ने सोचा कि लोग 1-2 दिन में डिलीवर करके प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, तो 10 मिनट में डिलीवर कैसे करेंगे और प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। यही इनकी कमबैक स्टोरी है। आप सोचेंगे कि डीमार्ट जैसे बिग जाइंट को ब्लिंकिट कैसे पीछे छोड़ सकता है। इन्होंने डीमार्ट को बीट किया है डिलीवरी पर स्क्वायर फीट पे में, जो इनका दोगुना है डीमार्ट के कंपैरिजन में। अगर हम 1 स्क्वायर फीट को कंसिडर करें तो 1 स्क्वायर फीट में जितने एरिया में डीमार्ट 100 रुपये का सामान बेचता है उतने एरिया में ब्लिंकिट 200 रुपये का सामान बेचता है। अब सवाल यह है कि ब्लिंकिट कभी प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। जब जोमेटो ने एक्वायर किया था ब्लिंकिट को, तो उन्होंने जो डार्क स्टोर थे अनप्रॉफिटेबल उन्हें बंद कर दिया। पहले ब्लिंकिट 20 से 30% ज़्यादा देता था डिलीवरी बॉय को, उसे भी ऑप्टिमाइज कर दिया। जहां डिमांड ज़्यादा थी वहां डार्क स्टोर और खोले गए। डिलीवरी बॉय के भी वीडियोस आप देख सकते हैं कि वह कितना कमाते हैं। किसी डिलीवरी बॉय ने यह भी कहा है कि 26 दिन के वो 17,000 कमाते हैं, क्योंकि डिलीवरी बॉयज़ पर ही निर्भर करती है। फिर ब्लिंकिट ने एडिशनल रेवेन्यू मॉडल भी निकाला और वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए। अगर कोई डार्क स्टोर 1000 ऑर्डर पर डे का कर रहा है तो ब्रेक इवन माना जाता है। अगर ब्लिंकिट 100 रुपये का सामान बेचता है तो प्लेटफॉर्म डिस्काउंट 0.3 रुपीज़ है। डार्क स्टोर ऑपरेशनल कॉस्ट 3.4 रुपीज़ है। वेयर हाउस कॉस्ट 3 रुपये है। लास्ट माइल डिलीवरी कॉस्ट 6.9 रुपीज़ है। एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट है 2.1 रुपीज़। तो इनके टोटल एक्सपेंसेस हुए 15.7 रुपीज़। जो ये लोग कमीशन लेते हैं तो 11.7 रुपीज़ रिकवर कर लेते हैं। आप देखोगे कि 100 रुपये के ऑर्डर में 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। फिर इनका एडिशनल रेवेन्यू मॉडल आया जिसमें ये एड रेवेन्यू कमा लेते हैं जो 3.5 रुपीज़ होता है। दूसरी कंपनी अपने ऐड चला सकती हैं। डिलीवरी फीस 16 रुपये है और हैंडलिंग फीस 4 रुपये। ये सब मिलाकर इनकी 3 रुपये की इनकम हो जाती है। टोटल इनकम 18 रुपये, एक्सपेंसेस 15.7, ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन 2.4 रुपीज़। डीमार्ट एक तरह से कमाता है प्रोडक्ट मार्जिन पर, जो प्रोडक्ट बेचकर आता है। ब्लिंकिट प्रोडक्ट मार्जिन से तो कमाता ही है, फिर डिलीवरी फी, हैंडलिंग फीस, एड कैंपेन से भी कमाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे इनके डार्क स्टोर 1400 ऑर्डर पर डे करते हैं। तो इसका आंसर है कि कई लोगों को जब कुछ चाहिए होता है तो किराने की दुकान पर जाने के बजाय वो ब्लिंकिट पर ऑर्डर कर देते हैं। किराने की दुकान में ऑप्शंस कम होते हैं। जैसे किसी स्पेशल ब्रांड का कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो वो आपको किराने की दुकान पर नहीं मिलेगा। ब्लिंकिट के बाद 6000 से ज़्यादा आइटम्स होते हैं। ब्लिंकिट की पार्टनरशिप कई सारे ब्रांड्स के साथ है, तो ये लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं जो किराना स्टोर नहीं कर पाते हैं। किराना स्टोर स्पेसिफिक टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं, लेकिन ब्लिंकिट सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक अवेलेबल होता है। रिलायंस या डी मार्ट में जाओगे तो पूरा दिन ही बर्बाद होता है, इसलिए लोग सोचते हैं कि 20-25 रुपये देकर डिलीवरी फीस देकर डोर स्टेप डिलीवरी करवा लें। प्रीवियस ऑर्डर वैल्यू जो ब्लिंकिट का 300-400 रुपये होता था वो अब बढ़कर 500 रुपये हो गया है। इन ऐप्स की आदत भी लगानी होती है, इसलिए ब्लिंकिट ने वो प्रोडक्ट्स भी रखे जिसमें मार्जिन कम है, जैसे दाल, चावल, हल्दी, नमक। अगर यह चीज़ें नहीं मिली तो लोग क्यों आएंगे। फिर इन्होंने हाई मार्जिन चीज़ें भी रखी जैसे आइसक्रीम या फिर D2C ब्रांड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिसमें 15 से 25% का मार्जिन होता है। जब भी कोई ओकेजन आ रहा होता है तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी रखते हैं। यही कारण है कि 10 से ज़्यादा सिटीज़ में एक्सपांड कर चुके हैं। 450 से ज़्यादा स्टोर्स हैं इनके।
इनका एक स्टोर को सेटअप करने में 80 से 90 लाख लगते हैं और वन टाइम कॉस्ट 10 लाख लगती है। पहले ये पैसा रिकवर करने में 9 महीने से 1 साल लगता था। आज के समय में 2-4 महीनों में ही ये हो जाता है। जो शार्क टैंक इंडिया में आते हैं प्रोडक्ट, वो क्विक कॉमर्स ऐप पर लिस्ट हो जाते हैं। तो ये लोग एक तरीके का डिजिटल मॉल बना रहे हैं। जोमेटो का ऑर्डर वैल्यू का 50% ब्लिंकिट क्रॉस कर चुका है। आज के समय में क्विक कॉमर्स का मार्केट $3 बिलियन का है, लेकिन 2030 तक $40 बिलियन का हो जाएगा। मतलब 10x ग्रोथ से भी ज़्यादा पॉसिबल है। जो ब्लिंकिट $550 मिलियन में बिकी थी, बताया जा रहा है कि अगले 2 साल में उसका वैल्यूएशन $6 बिलियन का हो जाएगा। इससे नए स्टार्टअप्स को सीखने को मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही मार्केट लीडर बन जाओ, कभी कभी समय लगता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।